अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सब्जियों का मौसम है और जब सब्जियां सारी हों तो भाई सादा चावल क्यों खाएं, कोई पुलाव बना के क्यों ना खाएं। तो आज बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव, सब्जियों वाला पुलाव। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनाना बहुत आसान है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, तकरीबन ये 1 कप के करीब हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर थी लेके उसको मैंने इस तरह काट लिया है। और आलू थे मेरे पास 250 ग्राम, इसको भी मैंने फिंगर फ्राइज़ की तरह काट लिया है। गाजर और आलू एक ही तरह काटी है। बासमती चावल मेरे पास हैं ये 2 गिलास, इसको मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे मेरे पास हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने हाफ टी स्पून यानी 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पे नमक जाएगा 2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। और यहाँ इसके अलावा हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून। और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ जाएगा 1 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये सुरख मिर्च और हल्दी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते इसके बगैर भी पुलाव बन जाएगा, लेकिन आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गरम मसाले जो हैं वो उसमें यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं तकरीबन 5 अदद, बड़ी इलायची ली है 2 अदद। और यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, तेज़पत्ता लिया है 1, यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है यहाँ मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ पे दालचीनी के छोटे 2 पीसेस लिए हैं 2। और काली मिर्च ली है हाफ टी स्पून। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में गरम मसाला डालने से पहले ये होता है कि ऑयल के अंदर इसकी खुशबू फ्लेवर चला जाता है और फिर तमाम चीज़ों के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये हो गया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है, तो प्याज को आपने पिंक सा फ्राई करना है, गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। इससे जो है ना पुलाव का कलर जो है ना ख़राब हो जाता है और वो खुश रंग नहीं लगता। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और थम्स अप तो दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। देखें जी प्याज हमारा देखें पिंक पिंक हो गया, हम इससे ज़्यादा नहीं करना। अब क्या करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह जो प्याज का ब्राउन होने का प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा, वो उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए। और जैसे ही खुशबू आने लग जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको टमाटर नहीं बताए थे, तो टमाटर यहाँ मैंने 2 अदद डाले हैं। मेरे फ्रीज़ हुए हुए टमाटर हैं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैश करके डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप वो डाल सकते हैं। अब बारी है स्पाइसेस की, तो जितने स्पाइसेस मैंने बताए हैं, सुरख मिर्च, इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी, नमक सब डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको हम मसाला रेडी कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल कर देते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर डालेंगे, थोड़ी हार्ड होती है इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मटर डाल देते हैं। इनको पहले 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे और फिर आलू शामिल करेंगे कि आलू जल्दी गल जाते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और अब बारी है इसमें आलू डालने की। तो यहाँ पे मैं इसमें आलू शामिल करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने गाजर और आलू जो है ना ये फ्राइज़ की तरह काटे हैं। मुझे पुलाव में इस तरह ज़्यादा पसंद है। अगर आप टुकड़ों में काटना चाहते हैं तो आप उस तरह से काट लें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चले जी, अब पानी शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 गिलास चावल बनाए हैं और मैंने इसमें 3 गिलास पानी जो है वो डाला है, क्योंकि चावल जो है वो भीगे हुए हैं इस वजह से। तो बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। चलें जी, पानी जो है वो बॉयल हो गया है हमारा। अब इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चावल अच्छे से जो है वो साफ़ करके निकाल लेंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह की नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया है, नमक बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं।
अब इसको कवर करेंगे और इसको पकने देंगे। अब इसको पकने देंगे कि जब तक इसमें बबल बन जाएंगे तो फिर हम, तो देखें यहाँ पे मैंने एक सेंटर में एक दफ़ा उठाया है तो देखें ये इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा देर और कुक करेंगे और फिर जो है अगर दम वाली सिचुएशन आएगी तो फिर इसको दम लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पुलाव की। चलिए जी, आप देखें कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बबल जो है वो बहुत कम जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे सब्ज़ मिर्चों की। सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे। चलिए जी, मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला सी खुशबू आई है और पूरा किचन जो है ना वो खुशबू से भर गया है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी प्यारा सी डिश ले ली है और उसके अंदर इसको डाल रहे हैं। आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ अपने मेहमानों को पेश कीजिए, ख़ुद खाइए और जो है वो दूसरों को भी खिलाइए। माशाल्लाह पुलाव हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला सा बना है माशाल्लाह से। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।